हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, हम 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ रहे थे, जिसमें आज की ये क्लास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और ये हमारा इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। यानी कि आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखिए क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, इंपरेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, क्या क्या नियम है, सब कुछ मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए ताकि एक भी टॉपिक आपका मिस ना हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में होने वाले परिवर्तन, यानी कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो इसमें कैसे हम चेंजेस करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, इच्छा बोधक वाक्य नाम से ये स्पष्ट है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, विदाई आदि भावों द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा होगी, अभिशाप होगा, ठीक है, प्रार्थना होगी, अभिवादन होगा, विदाई होगी। इन सब भावों के द्वारा हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को पहचानते हैं और हम भाव के अनुसार ही से टू या सैड टू के स्थान पर यूज करेंगे। अब इच्छा होगी भैया तो विश्ड का यूज करेंगे, ठीक है, प्रार्थना होगी तो प्रेयर का यूज करेंगे, आशीर्वाद होगा तो ब्लेस्ड का यूज करेंगे, और अगर अभिशाप होगा तो कर्स का यूज करेंगे। जा तुझे मैं श्राप देता हूं, सुना होगा आपने, ऋषि मुनि श्राप देते हैं, ठीक है, वही अभिशाप, समझे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, सैड टू, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे। तो देखिए, से टू या सैड टू को हटाकर हम विश्ड का प्रयोग करेंगे या प्रेयर्ड का या ब्लेस्ड का यूज करेंगे, यूज किया जाता है। अब भैया अगर इच्छा जताई जाएगी तो विश्ड का यूज करेंगे से टू, सैड टू के स्थान पर, ठीक है। अगर मान लीजिए आशीर्वाद देना है तथास्तु, ठीक है, तो हम यूज करेंगे ब्लेस्ड का। अगर मान लीजिए प्रार्थना किया जा रहा है, हे भगवान मुझे पास करा दे, ठीक है, तो आप लोग यूज करेंगे प्रेयर का। समझ में आया? मतलब जैसा आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, हे भगवान पास करा देते तो तुम्हें इतने रुपए के प्रसाद चढ़ाता, ठीक है, मतलब इतने रुपए आपको अर्पित करता। भैया भगवान पास कराने नहीं आएंगे, पूजा करने से कुछ नहीं होगा, नहीं करिए, वो तो आपकी आस्था है, ठीक है, लेकिन कर्म ही पूजा है। मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। भगवान भी सोचते हैं बच्चा उसी को मैं बढ़िया नंबर दिलाऊंगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, तो आप लोग कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे, ठीक। तो ये चीज आप सोचिए। तो से टू, सैड टू के स्थान पर समझ में आ गया क्या यूज करेंगे, ब्लेस्ड, विश्ड, प्रेयर्ड आदि का यूज करेंगे। अगर भैया अभिशाप दिया जाएगा, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तो वहां पर हम यूज करेंगे कर्स्ड का। किसका यूज करेंगे? कर्स्ड का, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी हमें और चीजें जाननी है। ये तो से टू, सैड टू के स्थान पर हमने जाना, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तन, यानी कि अब देखिए यहां पर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वप्रथम मे का यूज किया गया हो तथा इंट्रोगेटिव ना हो तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में माइट का यूज करते हैं। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मे का यूज किया गया होगा, ठीक है, मे का, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो मे के जगह पर हम माइट का यूज करेंगे। ये तो सबको पता है, ठीक। अभी मैं आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपका भाई अभी जिंदा है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और आपको टॉपर बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई भी एंजॉय के साथ करें, ऐसा नहीं एकदम सीरियस हो। सीरियस लोग तो आईसीयू में रहते हैं, हमारे सर ने कहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये जो आपका है भैया इन्वर्टेड कामा, इसके जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। देखिए इसमें भी दैट भैया आएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में डैट का यूज हम नहीं करते थे, बट यहां पर हम डैट का यूज करेंगे, जैसे हमने एक्सक्लामेटरी में किया था, ठीक। तो ये इन्वर्टर कामा के स्थान पर कंजक्शन डैट का यूज किया जाता है। अब भैया इसमें भी कहीं कहीं एक्सक्लामेशन मार्क होता है ऐसे, ठीक है, तो उसको हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे बस, ठीक है। तो रूल समझ में आ गया,
देखिए से टू या सैड टू के स्थान पर बिस्ड, ब्लेस्ड, प्रेयर्ड, इनका सबका यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे आएगा भैया और इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो हम उसको हटाकर माइट का यूज कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, कंजक्शन डैट का यूज करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है, इसका यूज करेंगे, बस हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, हुआ कुछ नहीं अभी, अब हम समझेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच ये है भैया, तो भैया हमारे पिताजी हैं, पिताजी हमारे पापा, ठीक है, तो माई फादर, माई फादर सैड टू मी, सैड टू मी, ठीक है, माई फादर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो बेटा, तुम दीर्घायु हो, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, उनका मतलब ये है। सभी के माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे की उम्र लंबी हो। आप लोगों के माता पिता चाहते होंगे कि भैया मेरा बेटा या बेटी अभी 12th में है और ये अब की बार टॉपर बन के आएगी और हम सबका नाम रोशन करेगी। अब आप लोग उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं या फिर कुछ और करने में लगे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पढ़ेंगे भैया तो उनका भी सपना पूरा होगा, आपका भी सपना पूरा होगा। ठीक है, तो पढ़ाई जमकर कीजिए यार, टाइम आप लोग निकालिए, टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। घूमने टहलने का बहुत समय है, अगर आज पढ़ लिए कुछ बन गए तो घूमने टहलने का तो बहुत समय पड़ा है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूंगा। तो माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पप्पा ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। सबके पापा यही सोचते हैं कि भैया हमारा इसकी उम्र लंबी हो। तो भैया उनकी इच्छा है कि अब मेरे पापा जी की इच्छा है कि आपकी उम्र लंबी हो। आप बिस्ड का भी यूज कर सकते हैं, ब्लेस्ड का भी यूज कर सकते हैं, एक प्रकार से आशीर्वाद भी समझ सकते हैं। तो आप चाहे सेड टू के स्थान पर बिस्ड का यूज कीजिए, क्योंकि उनकी इच्छा है कि तुम दीर्घायु हो। ठीक है, मैं दीर्घायु हूं, तो बिस्ड भी यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे माई पापा, माई फादर, पापा नहीं लिखेंगे, ठीक है, माई फादर बिस्ड मी, ठीक है, उन्होंने विश को विश किया, विश्ड मी, ठीक है, या ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बीच में भैया दैट को लगाएंगे, दैट। अब देखिए यहां पर मे को पहले हम नहीं लिखेंगे, पहले ही सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, भैया बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ठीक है, देखिए यू मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा। मे के जगह पर माइट लिख देंगे, अब लिखेंगे जैसे इंट्रोगेटिव में हम करते थे, पहले हेल्पिंग वर्ब रहता था फिर सब्जेक्ट, फिर भी हम इनडायरेक्ट में जब बनाते थे पहले सब्जेक्ट लिखते थे तब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, मतलब पहले सब्जेक्ट आपको लिखना, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मैंने इनडायरेक्ट में बनाया माई फादर, सेड टू के स्थान पर बिस्ड मी, बीच में दैट लगाया कंजक्शन, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही कोई दूसरा सेंटेंस आएगा, उसमें प्रार्थना किया होगा तो आप लोग प्रेयर का यूज कर दीजिएगा, आशीर्वाद दिया होगा ब्लेस्ड का यूज कर दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, एक और रूल है, उसको भी समझ लेते हैं। रूल क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे हम लोग मे के साथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे के साथ, मे के साथ गॉड, मैंने देखा है कि कहीं कहीं मे के साथ गॉड का यूज किए रहते हैं सब। ठीक है, मतलब मे गॉड पैर्डन योर सिन, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, तो मे के साथ गॉड का भी यूज हुआ है, मैंने देखा है। तो वहां पर हम सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, तो भैया भगवान से आप क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अगर मे के साथ गॉड लगा है तो सैड टू या से टू के स्थान पर हम लगाएंगे प्रेयर्ड। ठीक है, तो मे के साथ अगर गॉड है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, याद रखिएगा रिपोर्टेड, ये रूल लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे के साथ गॉड है तो से टू या सैड टू के स्थान पर हम लोग यूज करेंगे प्रेयर्ड। क्या यूज करेंगे, प्रेयर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर भगवान में गॉड साथ में आएगा तो भैया सैड टू के स्थान पर हम हमेशा प्रेयर्ड का यूज करेंगे, बिस्ट का नहीं। ठीक, तो यहां पर एक एग्जांपल समझेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग भैया शी सैड
टू हिम, टू हिम, ठीक है। मे गॉड पैर्डन योर सिन, ठीक है। यानी कि क्या कहा, सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा, एक लड़की है एक लड़के से कहती है, क्या कहती है, मे गॉड पैर्डन योर सिन, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। लड़की को पता है भैया इस लड़के ने बहुत पाप किया है, तो वो कह रही है भगवान जी इनके पापों को क्षमा कीजिए। तो क्या कह रही है देखिए, सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा, मे गॉड पैर्डन योर सिन, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, ठीक है, पापा नहीं पापों, ठीक। तो इसको कैसे बदल दोगे भैया जी, देखिए सी को सी ही रहने देंगे। मैंने बताया अगर मे और गॉड दोनों साथ में आते हैं तो सैड टू के स्थान पर प्रेयर्ड का यूज करेंगे। तो सी प्रेयर्ड हिम, ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। मे को पहले नहीं लिखेंगे, पहले गॉड गॉड को लिखेंगे, अपने भगवान जी को। मे के जगह पर माइट को लिखेंगे, मे हमेशा माइट में बदलता है। पैर्डन को पैर्डन ही रहने देंगे, पैर्डन, ठीक है। ये देखिए योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम। अब देखिए यहां पर ये हिम के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, केस हम क्या लिखेंगे यहां पर, हिम के लिए हम लिखेंगे हिज, क्योंकि योर यहां पर था अपने की अंग्रेजी, तो ही के लिए हम हिज लिखेंगे, ठीक है, हिज। मतलब नहीं समझे, देखिए मे गॉड पैर्डन योर सिन, अपने की अंग्रेजी क्या थी, यू के लिए योर, तो भैया ही के लिए हिज होता है, ठीक है। तो मे गॉड पैर्डन हिज सिन, बस हो गया भैया, ये भी हो गया, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो ये भी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारा सेकंड है, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रेस्पेक्टफुली या विथ रेस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आएगा तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली या विथ रेस्पेक्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल को समझेंगे समझ में आ जाएगा। द ऑफिस बॉय said to the मैनेजर का मतलब जो कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो द ऑफिस बॉय सेड टू द मैनेजर, ठीक है, थैंक यू मैडम, ठीक है, थैंक यू मैडम जी, ठीक है, ऐसे। तो भैया है क्या, द ऑफिस बॉय सेड टू द मैनेजर, ऑफिस के एक लड़के ने मैनेजर से कहा थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी। तो ऑफिस का एक लड़का है और एक मैडम जी है मैनेजर, तो लड़के ने मैडम जी से कहा थैंक यू मैडम, ठीक है। तो अगर कहा गया है कि भैया यहां पर अगर सर या मैडम आता है, देखिए मैडम आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑफिस बॉय सेड टू के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे सर या मैडम है तो मैडम आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रेस्पेक्टफुली या विथ रेस्पेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, ये देखिए कैसे बदलेंगे, द ऑफिस बॉय, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, द ऑफिस बॉय रेस्पेक्टफुली ठीक है, रेस्पेक्टफुली लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, रेस्पेक्टफुली लिखा आपने। अब थैंक यू को हम बदल देंगे थैंक्ड में, ठीक है। द ऑफिस बॉय रेस्पेक्टफुली थैंक्ड। अब किसको थैंक यू बोला उन्होंने, मैनेजर को, तो थैंक्ड द मैनेजर, ठीक है, थैंक द मैनेजर, ठीक। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए द ऑफिस बॉय सेड टू द मैनेजर थैंक यू मैडम, ऑफिस बॉय ने मैनेजर से कहा धन्यवाद मैडम जी।
तो कैसे बदलेंगे इसको, देखिए द ऑफिस बॉय। अब देखिए यहां पर सेड टू के स्थान पर, अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में आपके मैडम आया है तो सेड टू के स्थान पर हम विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टेड का, विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। तो देखिए द ऑफिस बॉय रेस्पेक्टफुली, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या, उन्होंने थैंक यू कहा, तो थैंक यू को हम पास्ट में बदल देंगे, थैंक्ड हो जाएगा। किसको थैंक बोला, द मैनेजर को, ठीक है, द मैनेजर लिख देंगे। इस मैडम को हटा देंगे, देखिए क्या लिखा है, मैडम आने पर इसको हटाकर हम रेस्पेक्टफुली या विथ रेस्पेक्ट का यूज करते हैं, इसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे रूल भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही सब चीजें हैं जो कम समझ में आती हैं, लेकिन समझना तो पड़ेगा, एक दो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो शब्द में आने पर, इनडायरेक्ट स्पीच में सैड टू के स्थान पर यस के लिए एडमिटेड या एक्सेप्टेड अथवा एग्रीड का प्रयोग होता है, तथा एवं नो के लिए डिनाइड या रिफ्यूज्ड का प्रयोग होता है, तथा नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये लाइन। देखिए अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट में जब उसको हम बदलेंगे तो सैड टू के स्थान पर यस के लिए हम यूज करेंगे एडमिटेड, एक्सेप्टेड या फिर एग्रीड, यस के लिए मैंने बताया, और नो के लिए हम यूज करेंगे डिनाइड, रिफ्यूज्ड, इसका प्रयोग करेंगे। तो नो के लिए जब हम डिनाइड या रिफ्यूज का प्रयोग करेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके यस या नो आया है तो यस के लिए हम सैड टू के स्थान पर यूज करेंगे एडमिटेड, एक्सेप्टेड या एग्रीड, और अगर नो आया है तो नो के लिए हम लोग यूज करेंगे डिनाइड, रिफ्यूज्ड, ठीक है। और नॉट का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अंशु, अंशु ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अंशु सैड टू मंजू, सैड टू मंजू, ठीक है। दोनों फ्रेंड हैं, जैसे हमारे में भी कुछ लड़कियां होंगी आपस में फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए अंशु सैड टू मंजू हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है। हैव ए कप ऑफ टी, टी यानी कि वो एक चाय के लिए बोल रहे हैं कि चाय पीकर ही जाना, ठीक है। अब देखिए मंजू सैड ठीक है, यस, मंजू सैड यस, ठीक है। मंजू ने कहा हाँ, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी कितना बड़ा आ गया, इसमें तो दो दो रिपोर्टेड स्पीच दिख रहे हैं, कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा के अंदर देखिए है, ठीक है, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंशु सेड टू मंजू हैव ये कप ऑफ टी, मंजू सैड यस। तो देखिए अंशु ने मंजू से कहा हैव ये कप ऑफ टी, एक गिलास चाय पियो, ठीक है, एक गिलास चाय ले लो। मंजू ने कहा यस, हाँ। तो देखिए अंशु ने मंजू से रिक्वेस्ट किया कि एक गिलास चाय पी लीजिए तब जाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सैड टू के स्थान पर तो रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, ठीक है, और इस सैड के स्थान पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए यस के लिए हम एडमिटेड, एक्सेप्टेड या एग्रीड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एग्रीड लिख देंगे, बस हो गया, यस को हटा देंगे। तो देखिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे देखिए अंशु रिक्वेस्टेड, सैड टू के स्थान पर यहां पर रिक्वेस्टेड करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर दो दो रिपोर्टेड स्पीच दिख रहे हैं, तो अंशु रिक्वेस्टेड मंजू, ठीक है, हमने लिखा। अब देखिए यहां पर भी हमें डैट का यूज नहीं करना है, यहां पर हमें टू लगा देना है, टू ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब बाकी ऐसे हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब लिखेंगे मंजू, इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो मंजू लिख देंगे, मंजू तो मंजू रहेंगे ही, ठीक है। अब देखिए यहां पर सैड के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें से एक लिखेंगे यस के जगह पर, इसको लिख देते हैं, जैसे एग्रीड हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर हम सैड के स्थान पर एग्रीड लिख देंगे, एग्रीड लिख देंगे, यस को हटा देंगे, ठीक है। तो आपसे कहा गया था कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो शब्द आते हैं, देखिए ये हैव ए कप ऑफ टी, मंजू सैड यस, ठीक है, तो क्या करेंगे, यस के लिए सैड टू के स्थान पर यस के लिए एडमिटेड, एक्सेप्टेड या एग्रीड का प्रयोग करेंगे, और नो के लिए हम डिनाइड या रिफ्यूज्ड का प्रयोग
करेंगे और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे अंशु सेड टू मंजू हैव ए कप ऑफ टी, मंजू सेड यस, यानी कि अंशु ने मंजू से कहा एक गिलास चाय पियो, ठीक है, मंजू ने कहा हाँ। तो अंशु सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, क्योंकि अंशु ने मंजू से रिक्वेस्ट किया तो अंशु रिक्वेस्टेड मंजू, बीच में लगाएंगे टू, जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस में लगाते थे वैसे टू लगाएंगे, बाकी को जोड़ देंगे, हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे मंजू के, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो मंजू, अब यहां पर बताया गया था कि अगर यस आया है भैया तो इसमें से किसी को यूज करेंगे, तो हमने एग्रीड का यूज कर दिया, एग्रीड, ठीक है। मतलब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही एक ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते, तो इसको समझना होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आएगा तो यस के स्थान पर हम एडमिटेड, एक्सेप्टेड या एग्रीड का प्रयोग करेंगे, और नो के लिए हम डिनाइड या रिफ्यूज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रूल हमारा और है, एक रूल और है, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, स्पीच में क्या आएगा भैया, देखिए यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए क्या क्या आता है, जैसे गुड बाय, गुड नाइट, गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग आदि शब्द आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सैड या से टू या सैड टू के स्थान पर, से टू या सैड टू के स्थान पर हम लोग यूज करेंगे क्या, इसके स्थान पर हम लोग यूज करेंगे बेड, बेड, ठीक है, क्या यूज करेंगे, बेड। और कंजक्शन जो डैट लगाते हैं हम, डैट बीच में, इसका यूज हम नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट ये सब शब्द आते हैं, तो से टू या सैड टू के स्थान पर हम बेड का यूज करेंगे और कंजक्शन डैट का यूज हम नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। कैसे समझोगे, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, लिखेंगे रेखा सैड, ठीक है, जैसे हम हेमा सैड टू रेखा, हेमा सैड टू रेखा, हेमा ने रेखा से कहा गुड बाय, ठीक है, क्या बोला उसने, गुड बाय, गुड बाय, ये आपका क्वेश्चन है। हेमा सैड टू रेखा गुड बाय। अब देखिए इसको कैसे बदलोगे, तो मैंने बताया अगर गुड बॉय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये सब आता है भैया, तो सैड टू के स्थान पर हम लिखते हैं बेड, तो हेमा बेड रेखा, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेखा, ठीक, और डायरेक्टली लिख देंगे गुड बाय, गुड बाय। हम कंजक्शन डैट का यूज इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ये सब शब्द आएगा, तो हम दैट से टू सैड टू के स्थान पर बेड का यूज करेंगे और कंजक्शन डैट का यूज हम नहीं करेंगे। तो हेमा सैड टू रेखा गुड बाय, तो हेमा बेड रेखा गुड बाय, बस हो गया, ठीक। ये भी रूल समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, इसको भी नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूल यहीं पर हम समझ लेते हैं। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, स्पीच में, ठीक है, क्या आएगा, थैंक यू, क्या बोला मैंने, थैंक यू आता है, थैंक यू, ठीक है, या फिर वी वेयर आता है, वी वेयर, ठीक है, या फिर आता है बाय गॉड, बाय गॉड, ठीक है। ये सब शब्द अगर आता है तो हम से टू या सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, से टू या सैड टू, इसके जगह पर हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, क्रमशः हम यूज करेंगे। जैसे देखिए थैंक यू के लिए थैंक्ड का यूज करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था आपको अभी कुछ देर पहले एग्जांपल में, ठीक है। और बी वेयर के जगह पर वार्ड का यूज करेंगे, वी वेयर का मतलब सावधान रहे भैया, तो चेतावनी दी जा रही है, तो वार्ड, ठीक है। बाय गॉड, बाय गॉड के जगह पर क्या हम यूज करेंगे, स्वेयर, ठीक है, स्वेयर का यूज किया जाता है। मतलब मेरे कहने का है अगर भैया रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, बी वेयर, बाय गॉड ये सब शब्द आते हैं, तो से टू या सैड टू के स्थान पर हम थैंक यू के जगह पर थैंक्ड, बी वेयर के जगह पर वार्ड और बाय गॉड के जगह पर स्वेयर का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें भी नहीं करते, ठीक। क्या करते हैं, ये जो भैया दैट हमारे हैं इनको हम कट कर देते हैं, मतलब इसका प्रयोग हम नहीं करते, ठीक। एग्जाम्पल समझेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, ये देखिए
यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, कलर यही रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक यू आपने जो मुझको सपोर्ट किया। तो सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। सपोर्ट का हिंदी क्या होगा? समर्थन, ठीक है। तो इसको कैसे बदलोगे? थैंक यू है भैया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? थैंक्ड। तो सी सैड टू के स्थान पर थैंक्ड लिखेंगे, सी थैंक्ड, ठीक है। बीच में लगाएंगे मी, ठीक है, सी थैंक्ड मी, इतना हो गया। अब इस थैंक यू को हम हटा देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां से हम थैंक यू को हटा देंगे, आगे का लिख देंगे सी थैंक्ड मी फॉर, देखिए योर है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा मी से, ठीक है, मी से। अब मी के लिए हम क्या यूज करेंगे? केस। योर है अपने की अंग्रेजी, यू के लिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, इसके लिए अपने की अंग्रेजी माई, फॉर माई सपोर्ट, ठीक है, फॉर माई सपोर्ट, ये हो गया, बस ये बदल गया। तो मैंने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, वी वियर, बाय गॉड, ये सब शब्द आते हैं तो सैड टू के स्थान पर थैंक्ड, वार्ड या स्वेयर का यूज करते हैं। जैसे सी सैड टू मी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, तो हमने लिखा सी थैंक यू था तो सैड टू के स्थान पर थैंक्ड लिख दिया, मी फॉर योर बदलेगा मी से, तो माई हो जाएगा, सपोर्ट सपोर्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी रूल हमारा हो चुका है और हमारा जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है वो यहीं पर फिनिश हो चुका है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस था, तो भैया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमने फिनिश कर दिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक अलग लेवल की एनर्जी लेकर, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।